आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन यानी ट्रांजिट चेंज ऑफ सन प्लैनेट की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2021 को मकर राशि पर होने जा रहा है। जब सूर्य मकर राशि पर गोचर करता है यानी जब सन कैप्रिकॉर्न साइन पर ट्रांजिट करता है तो हमारे देश में मकर संक्रांति नामक पर्व मनाया जाता है। तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। अब इस राशि परिवर्तन का तुला लगन के जातकों पर यानी लिब्रा एसेंडेंट के नेटिव पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। यह फलादेश यानी प्रेडिक्शन मैं सूर्य के नक्षत्र स्वामी यानी स्टार लॉर्ड ऑफ सन के अनुसार करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन चार्ट में सूर्य जो है वो 11th हाउस यानी एकादश भाव का स्वामी बनता है। इसमें सूर्य राशि यानी लियो साइन पोस्टेड है यानी स्थित है। अब ये लाभ और आय का हाउस है। यहाँ से लाभ और आय की विश्लेषण किया जाता है। अब इसका स्वामी सन जो है सूर्य जो है वो 14 जनवरी 2021 को मकर राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। तो चौथा हाउस जो होता है वो सुख का होता है, माता का होता है। और यहाँ से सूर्य आपके 10th हाउस को देखेगा तो 10th हाउस क्या है? आपका रोजगार है, पिता है, पिता की संपत्ति है, सरकार है। तो आइए अब नक्षत्रों की बात करते हैं। तो मकर राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला उत्तराषाढ़ नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य यानी सूर्य अपने नक्षत्र में होगा और अपने ही नक्षत्र का स्वामी होगा। ये पीरियड रहेगा आपको 14 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 तक। अब जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब यहाँ से सूर्य आय, लाभ और इच्छा पूर्ति का स्वामी होकर 4th पर बैठा है यानी सुख वाले हाउस में बैठा है। तो आपकी 4th हाउस के साथ शनि जो 4th हाउस का यानी 4th हाउस का स्वामी है और अपने ही हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो शशि पुरुष नामक शशि महापुरुष राजयोग बना रहा है। साथ में गुरु भी ट्रांजिट कर रहा है जो 3rd हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहा है। और साथ में मरकरी यानी बुध भाग्य का मालिक और द्वादश भाव का मालिक होकर ट्रांजिट कर रहा है और 8th हाउस से राहु की दृष्टि है। तो आपका 4th हाउस जो है बहुत स्ट्रांग हो गया यानी बहुत पॉजिटिव हो गया। अब आपको लाभ कहाँ से होगा? आपको आय कहाँ से होगी? जब सूर्य के नक्षत्र में होगा तो 4th हाउस से होगी। 4th हाउस क्या है? माता से लाभ हो सकता है। आपकी कोई मकान बनाने की कोई इच्छा है वो पूरी होगी। आपकी वाहन खरीदने की कोई इच्छा है वो पूरी होगी। आपकी प्रॉपर्टी की इच्छा है वो पूरी होगी। आपको
प्रॉपर्टी से लाभ होगा। यदि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो उससे लाभ होगा। आप एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं तो उससे लाभ होगा। आप शिक्षा, अगर 12वीं तक शिक्षा लेते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे आपको पढ़ाई से लाभ होगा, यानी रिजल्ट अच्छा आएगा। आप कोई पब्लिक रिलेटेड काम करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा और आपकी आय बढ़ेगी। और आप कोई पब्लिक संबंधित काम करते हैं तो उसमें आपके लाभ होगा और उसमें आपकी वृद्धि, आय में वृद्धि होगी। अब ये पीरियड जो रहेगा 14 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 तक। उसके बाद सूर्य जो है वो श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसके स्वामी मून यानी चंद्रमा है। और मून जो है वो आपके 10वें हाउस में पड़ने वाली कर्क राशि के स्वामी हैं। तो अब जो सूर्य है वो आपको 10वें भाव के अनुसार लाभ, आय और इच्छा की पूर्ति कराएंगे। अब यहाँ से सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। तो आपका जो रोजगार है, आपका व्यवसाय है, आपका व्यापार है, आपका जॉब है, तो उसमें तरक्की होगी, जिससे आपको लाभ होगा। आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, जिससे आपको आय बढ़ेगी और उससे आपको लाभ होगा। अब आप किस प्रकार का काम करते हैं? तो भूमि रिलेटेड काम करते हैं, कोई कृषि रिलेटेड काम करते हैं, कोई जनता रिलेटेड काम करते हैं, कोई वाहन रिलेटेड काम करते हैं, कोई पब्लिक रिलेटेड काम करते हैं, तो उससे आपको लाभ होगा। और आपका कोई भूमि संबंधी कार्य या किसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहते हैं, उसकी इच्छा अभी तक जो नहीं पूरी हुई वो इच्छा आपकी पूरी होगी। ये पीरियड रहेगा 23 जनवरी 2021 से 5 फरवरी 2021 तक। उसके बाद सूर्य जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसका स्वामी मंगल यहाँ पर ये पीरियड रहेगा 5 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक। और मंगल यहाँ पर 2 हाउस के लॉर्ड है। तो पहला सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव, और दूसरा 7th हाउस यानी सप्तम भाव। और यहाँ पर मंगल इस वक्त 7th हाउस के लॉर्ड का यानी सप्तम भाव के स्वामी का रिजल्ट दे रहे हैं और रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो आपका 7th हाउस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। अब लाभ कहाँ से होगा? आपकी इच्छा कहाँ से पूरी होगी? वो सप्तम हाउस से होगी, यानी सप्तम भाव से। आपकी अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, शादी की इच्छा है, किसी मित्र के साथ आप शादी करना चाह रहे हैं, तो वो शादी की इच्छा पूरी हो सकती है। आपको स्पाउस जन जीवन साथी से लाभ होगा। यहाँ से मंगल 10th को देखेगा, 1st को देखेगा और 2nd को देखेगा। 10th को देखेगा तो आपका कोई व्यापारिक डील कराएगा, जिससे आपको लाभ होगा। आपका कोई विदेश संबंधी कार्य है तो उससे कोई डील होगी, जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा, आपकी आय बढ़ेगी। आपको भागीदार द्वारा धन प्राप्त होगा। आपके भागीदार द्वारा आपका कारोबार बढ़ेगा, जिससे धन बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी जो डेली बिक्री है वो बढ़ेगी। आपका सोशल रिलेशन वाला कोई काम है तो वो बढ़ेगा, उससे लाभ होगा। और विदेश संबंधी कोई काम है तो वो भी आपका बढ़ेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और धन संचय बढ़ेगा। यदि आपकी शादी किसी मित्र द्वारा करना चाह रहे हैं तो आपके शादी की संभावना है, जिससे आपका कारोबार बढ़ेगा, आपका लाभ बढ़ेगा। तो ये पीरियड जो रहेगा
5 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक। अब यहाँ पर आपको पिता से लाभ हो सकता है या पिता तुल्य किसी व्यक्ति द्वारा आपको लाभ हो सकता है, धन संधन मिल सकता है, आपका कोई सुख सुविधा का सामान का इंतजाम कर सकता है। तो कुल मिला के 14 जनवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक सूर्य जो है आपको लाभ देने जा रहा है, आपकी आय वृद्धि करने जा रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति करने जा रहा है, आपके बड़े भाई बहनों का सुख द्वारा आपको सुख मिलने जा रहा है, आपको किसी मित्र द्वारा सुख मिलने जा रहा है, आपका कारोबार बढ़ सकता है, भूमि रिलेटेड, पब्लिक रिलेटेड, वाहन रिलेटेड, पब्लिक रिलेटेड, कृषि संबंधी रिलेटेड, जिससे आपको लाभ होगा। आप किसी मित्र से शादी करना चाह रहे हैं तो आपकी शादी की संभावना होगी, जो आपकी चिरपरिचित इच्छा है वो पूरी होगी। आपको स्पाउस द्वारा यानी जीवन साथी द्वारा लाभ होगा, जिससे आपको धन संचय बढ़ेगा। आपका विदेश का कोई 7th हाउस विदेश का होता है, विदेश संबंधी कोई काम करते हैं तो उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो काम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। आपका सोशल रिलेशन से कारोबार बढ़ेगा, जिससे धन संचय बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका किसी बिजनेस पार्टनर द्वारा कार्य बढ़ेगा, या कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे तो आपको कोई बिजनेस मिलेगा। सरकार द्वारा कोई कार्य है तो वो होगा आपका, उसमें आपको अच्छा लाभ होगा। आपको किसी डील द्वारा, अनुबंध द्वारा, एग्रीमेंट द्वारा, किसी भी व्यापारिक डील द्वारा, किसी विदेशी डील द्वारा आपका कारोबार बढ़ेगा, जिससे आपका मान सम्मान और धन संचय बढ़ेगा। मगर शर्त यह है कि आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, गुरु, बुध किसी ग्रह की दशा अंतरदशा पर्यंतर चलनी चाहिए। और अब रिजल्ट आपको शुभ मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे, इसका निर्णय सूर्य का जो उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड निर्णय करेगा। यदि सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र नक्षत्र का तात्कालिक मित्र या प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, अदरवाइज चांस तो आएंगे, मगर रिजल्ट मिलने में संदेह है। क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी की कुंडली यूनिक है, जिस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर है, तो इसलिए ये मैंने एक जनरल प्रेडिक्शन दी है। यदि आप अपनी इंडिविजुअल प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अपना चार्ट मुझे भेजना पड़ेगा, तब मैं आपको आपकी इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दे पाऊंगा। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने फलादेश यानी प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती मिस्टेक होगी तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। अंत में यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोज बनाऊंगा। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।